हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राज्य से खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ विशेष नहीं था, मगर वह एक अनेक दिल राजा था। प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आती थी। वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निवारण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और अनेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूखा प्यासा से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निठल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोजों की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण निकला हुआ था। उसकी संतुष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोर से भूख लगी है। राजा ने उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन कराया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने अपने समझते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता अनेकता का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। उसके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई है। उनकी समस्या के निवारण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावनाएं आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन बातों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा का साथ खुशी रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आर्थिक खुशियाँ है। गरीब राजा की ये अनेक कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, अनेकी और दयालु से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।